ना अभाव में जिया जाए ना प्रभाव में जिया जाए, क्यों ना अपने ही स्वभाव में जिया जाए। उसी को लेकर मैं आपके सामने गोवर्धन राज पुरोहित शिरोदेव धरती से। जैसा कि वर्तमान की स्थिति में आप देख रहे हैं कि चारों तरफ महिलाओं की दयनीय स्थिति, या यूं कहें कि महिलाओं पर ही अत्याचार हो रहे हैं, उसी को संदर्भ में लेते हुए मैं सत्ताधारियों से कुछ प्रश्न करना चाहूंगा और उनके संदर्भ में मैं कुछ टिक्का टिप्पणी करना चाहूंगा कि उन्हें क्यों न इतनी आज 21वीं सदी में भी क्यों उन्हें स्वतंत्रता पूर्ण रूप से नहीं मिल रही। तो उसी को लेकर मैं अपना विषय स्पष्ट करना चाहूंगा कि सत्ता के भूखे भेड़िए, सत्ता के भूखे भेड़िए, सत्ता के भूखे भेड़िए, सो रही कड़कड़ मानवता, सत्ता के ही लोभ में बलि चढ़ रहा चरित्र सबका। सत्ता के भूखे भेड़िए, सो रही कड़कड़ मानवता, सत्ता के ही लोभ में बलि चढ़ रहा चरित्र सबका। संवेदना करुणा दया हथियार हो गए, दौरे यात्राएं आम हो गए। चूंकि हम सब देख रहे हैं कि आजकल दोहरों की काफी लंबी लाइनें लगी हुई है, राजनेता नेता वो भी अब उन झुग्गी झोपड़ियों की तरफ भी अपना मुख उनकी तरफ अपना मुख कर रहे हैं, जो कभी वोट बैंक के अलावा कभी उन्होंने उनकी शक्ल तक नहीं देखी थी, वो भी आज उनके लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उनको सत्ता से बेदखल क्या हुए, उन्हें बस अब तो कुछ भी सूझ नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कैसे गंभीर विषयों को भी अपने एक वोट बैंक राजनीति का हिस्सा बना रखा है, उसके संदर्भ में मैं अपनी बात को आगे रखना चाहूंगा कि संवेदना करुणा दया हथियार हो गए, दौरे यात्राएं आम हो गए, बस एक दूसरे को धराशायी करना इन बगुलों के काम हो गए। निर्ममता की हद हो गई मेरे इस आधुनिक भारत में, नन्ही नन्ही जाने बलि चढ़ रही। क्यों आधुनिक भारत की इमारत में स्वतंत्र घूमती थी जो कल को, स्वतंत्र घूमती थी जो कल को, उन्हीं महिलाओं बहन बेटियों के बारे में बात करने जा रहा हूं। स्वतंत्र घूमती थी जो कल को, क्यों चार दीवारी में मजबूर है, कहां सो गई देश की सत्ता, क्या बहन बेटियां एक भूल है। एक बार गौर से समझिएगा इस पैराग्राफ को कि स्वतंत्र घूमती थी जो कल को, क्यों चार दीवारी में मजबूर है। जो कल को स्वतंत्र घूमती थी, आज भी वो 21वीं सदी में होने के बावजूद भी आज वो बंद कमरे में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। क्यों? और वो भरे बाजार में अपने आप को असुरक्षित महसूस क्यों कर रही है, यही अपने सोचने और चिंता का विषय है, जिसी को मैं उकेरना चाहता हूँ कि स्वतंत्र घूमती थी जो कल को, क्यों चार दीवारी में मजबूर है, कहाँ सो गई देश की सत्ता, क्या बहन बेटियां भूल है। क्यों बेटी का पढ़ना आज भी सवाल है, क्यों बेटी का पढ़ना आज भी सवाल है, उनका बस खुलकर जीना बस उनके लिए भी बवाल है। क्यों उनके लिए भी बवाल बन गया है, ऐसी स्थिति क्यों हुई है, यही हमारे लिए सोचने की स्थिति है। घर से निकली जब कोई बेटी, घर से निकली जब कोई बेटी, क्यों चिंता परिवार को घेरती है, आखिर क्यों ये सब बेटियां ही झेलती है, आखिर क्यों ये सब बेटियां ही झेलती है। क्यों स्वतंत्र घूम रहे हैं वो भेड़िए। अब मैं उसी बात को उकेरना चाहूंगा, क्यों आखिर इतनी पाबंदियां महिलाओं पर ही लगाई जाती है, क्यों ना इतनी पाबंदियां पुरुषों पर लगाई जाए, तब उन्हें भी कुछ बातों का समझ में आए। तो उसी बात को आगे रखते हुए, क्यों स्वतंत्र घूम रहे वो भेड़िए, जो बहन बेटियों को खा गए, आधुनिक भारत की कानून व्यवस्था को यूं पैरों तले उड़ा गए। क्यों स्वतंत्र घूम रहे वो भेड़िए, जो बहन बेटियों को खा गए, आधुनिक भारत की कानून व्यवस्था को भी पैरों तले उड़ा गए। क्या लाज लज्जा और संस्कृति का ठेका, क्या लाज लज्जा और संस्कृति का ठेका मात्र बहन बेटियों ने ही उठाया है। क्या लाज लज्जा और संस्कृति का ठेका क्या मात्र बहन बेटियों ने ही उठाया है। आखिर नाइंसाफी और दरिद्रता का झोला आखिर क्यों बहन बेटियों के हिस्से में आया है, आखिर क्यों बहन बेटियों के हिस्से में आया है, यही हमारे लिए सोचने की स्थिति बनी हुई है। अब मैं अंतिम पैराग्राफ की ओर बढ़ते हुए मैं अपनी वाणी को अंतिम पायदान पर ले जाते हुए मैं आपके सामने बस एक ही सरकार से एक ही ख्वाहिश रखूंगा कि क्यों ना ऐसा इस प्रकार से व्यवस्था कर दी जाए कि बहुत हुआ जो अब तक था होना, बहुत रो लिया जो था रोना, बहुत हुआ जो अब तक था होना, बहुत रो लिया जो था रोना, पुकार रहा धरती का हर एक कोना कोना, पुकार रहा हर एक धरती का कोना कोना, लटका दो सरेआम बीच चौराहे पर, लटका दो सरेआम बीच चौराहे पर, कुकरकारी हो या हो सत्ताधारी। इसी के साथ
मैं गोवर्धन राज पुरोहित वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।